स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे सिंटेक्स का पार्ट 15। यहाँ मैंने लिखा है ना सिंटेक्स पार्ट 15। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ब के बारे में। वर्ब क्या है, सबसे पहले मैं बेसिक चीज़ें बता दे रहा हूँ जो आप 9 से ही पढ़े होंगे। 9 से लेकर 12 तक आपको ये मिला होगा या लोअर क्लास में पढ़े होंगे, और जो भी कंपटीशन एग्जाम देंगे सब में महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। वर्ब क्या होता है? व्हाट इज वर्ब? वर्ब इज ए वर्ड विच टेल्स समथिंग अबाउट नाउन और प्रोनाउन। मतलब क्रिया वह शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम के बारे में कुछ बतलाती है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप समझेंगे वर्ब क्या है और वर्ब कितने प्रकार की होती है, फटाफट बता दे रहे हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ब? तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वर्ब। फर्स्ट ट्रांजिटिव, सेकेंड इंट्रांजिटिव, लिंकिंग, एक्सलरी या हेल्पिंग। ट्रांजिटिव मतलब सकर्मक क्रिया, इंट्रांजिटिव मतलब अकर्मक क्रिया, लिंकिंग मतलब संयोजक क्रिया, और एक्सलरी या हेल्पिंग मतलब सहायक क्रिया। समझ में आ गया? ट्रांजिटिव को क्या कहते हैं बच्चों? सकर्मक। क्या बोलते हैं? सकर्मक बोलते हैं बच्चों, सकर्मक अर्थात जिसके साथ कर्म हो। सीधा सीधा समझ लीजिए। अकर्मक मतलब नहीं, जिसके साथ कर्म ना हो गया। लिंकिंग मतलब जोड़ने वाली, संयोजक, जो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से जोड़ने का काम करती है, ठीक है ना। एक्सलरी जो टेंस बनाने में मेन वर्ब की मदद करती है। इस तरह से आपने चारों क्लियर कर लिया। अब रही बात रूल्स की, तो इससे रिलेटेड कौन कौन से रूल है, कितना महत्वपूर्ण है, आइए देखते हैं। रूल फर्स्ट, इफ 2 सिंगुलर सब्जेक्ट्स इंडिकेट द सेम पर्सन आर थिंग, वर्ब विल बी यूज्ड एज सिंगुलर। इसका मतलब यदि 2 सिंगुलर सब्जेक्ट एक ही व्यक्ति या वस्तु को इंडिकेट करें, मतलब इशारा करें, तो वर्ब कैसा होगा? वर्ब का प्रयोग सिंगुलर के रूप में होगा। वर्ब सिंगुलर ही यूज में आएगा, याद रहेगा ना। सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, बहुत आसानी से समझ जाएंगे। द ऑनर एंड मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री हैज कम हेयर। अब देखिए मैंने अंडरलाइन भी किया है। मैनेजर, फैक्ट्री के मैनेजर और ऑनर दोनों एक ही व्यक्ति हैं। आ रहा समझ में? तो इसलिए ध्यान देंगे, पहले सब्जेक्ट के शुरुआत में, मतलब फर्स्ट सब्जेक्ट के शुरुआत में पहले क्या करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। दूसरे वाले सब्जेक्ट से पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। तो आपको पता चल जाए, इंग्लिश में भी छाट लेंगे कि कैसे पता चलेगा कि एक ही व्यक्ति है कि 2 है। तो अगर पहले सब्जेक्ट के शुरुआत में द का प्रयोग हो रहा है तो समझिए कि वही व्यक्ति को इशारा कर रहा है। तो वहाँ सीधे सीधे समझ जाइएगा कि वर्ब सिंगुलर होगा। हैज क्या है? सिंगुलर है। देख रहे हैं ना। अब देखिए यहाँ पे आप समझ जाएंगे। द ऑनर एंड द मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री, फैक्ट्री के मालिक और मैनेजर, प्रबंधक यहाँ आ गए, तो दोनों अलग अलग हैं। क्यों? कैसे पहचानेंगे दोनों अलग अलग हैं? क्योंकि दोनों के पहले द का प्रयोग हुआ है। दोनों के पहले क्या हुआ है? द का प्रयोग, ठीक है। इस तरह से यहाँ प्लूरल वर्ब हो गया है। तो ध्यान देंगे आप कि अगर एक ही व्यक्ति को इंडिकेट करेगा तो क्या कहेंगे? तो फर्स्ट सब्जेक्ट से पहले द का प्रयोग करेंगे, और दोनों अलग अलग रहेंगे तो दोनों के पहले द का प्रयोग। इस तरह से आसानी से आप पहचान सकते हैं और एरर भी छाट सकते हैं, कहीं से भी मिस्टेक छाट सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया, मुझे उम्मीद है। सेकेंड रूल क्या कह रहा है? इफ अ सिंगुलर सब्जेक्ट एंड अदर प्लूरल सब्जेक्ट आर कनेक्टेड विद एज वेल एज, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, देखिएगा बहुत ज़्यादा गलतियां होती हैं यहाँ से। एज वेल एज, विद, टुगेदर विद हो गया, बिसाइड्स, लाइक, इन एडिशन टू इत्यादि से जुड़े हों। कौन कौन? यदि सिंगुलर सब्जेक्ट और एक प्लूरल सब्जेक्ट एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, बिसाइड्स, लाइक, इन एडिशन टू से जुड़े हों, तो वर्ब का प्रयोग किसके अनुसार होगा? फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार होगा। फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग होगा। फॉर एग्जाम्पल, ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स हैज ब्रॉट ग्रेप्स। ही एज वेल एज फ्रेंड्स, वह और उसके मित्र अंगूर लाए हैं। देख रहे हैं ना, ये फ्रेंड्स क्या है? प्लूरल है। ही क्या है? सिंगुलर है। तो वर्ब का प्रयोग कैसे हुआ है? ही के अनुसार हुआ है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो एज वेल एज आए, विद आए, लाइक आए, टुगेदर विद आए, है ना, इन एडिशन टू, बिसाइड्स, कुछ भी आए तो पहले सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब का प्रयोग होगा। एकदम बढ़िया से समझ लीजिए, कहीं गलत नहीं होगा, आपको मैं यकीन दिला दे रहा हूँ। देखिएगा ध्यान से। एज वेल एज
या टुगेदर विद या जो भी इसमें से वर्ड आता है बस याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए ये सब, है ना, भूलेंगे नहीं कभी आप। तो पहले सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब का प्रयोग होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, और एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा परेशान करता है, इसलिए बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। चाहे एनडीए दें या एयरफोर्स से एसएससी सीजीएल जो भी पेपर देंगे ना, इंग्लिश बहुत मायने रखता है। चलिए ध्यान दीजिएगा। अगला रूल 3 है, इसी का उल्टा समझ लीजिए। यदि दो नाउन या प्रोनाउन नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े हों, किससे, नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े हों, तो वर्ब किसके अनुसार होगा, सेकेंड सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग होगा। पहला का नियम, पहला का मतलब इससे पहले वाला सेकंड का, ये थर्ड क्या हो गया, उल्टा हो गया, अपोजिट रूल हो गया। कैसे, तो उसमें पहले सब्जेक्ट के अनुसार, इसमें सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग होगा, है ना। कब, नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़ा हो तब, याद रहेगा ना। तो नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़ा रहेगा तो होगा नॉट ओनली द कमांडर बट आल्सो द सोल्जर्स वेयर इंजर्ड, न केवल कमांडर बल्कि सैनिक भी घायल हो गए। तो अब बताइए ना, वेयर का प्रयोग किसके अनुसार हुआ है, बताइए, वर्ब है ना, तो सोल्जर मतलब बाद वाले सब्जेक्ट, सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग होगा। इसलिए आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और बिना भगाए वीडियो को देखिएगा बच्चों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।